अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तानी ओपनर समीर मिन्हास ने भारतीय बॉलरों की धुलाई कर दी। 29 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी और 71 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल की। अहमद हुसैन भी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब। दोनों के दरमियान तीसरे विकेट पर 100 से जायद रन की शिराकत। पाकिस्तान के 3 विकेट पर 276 रन हो गए। कराची में कल सुबह भी धुंध रहने का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि कराची में सुबह के वक्त हद निगाह 200 मीटर थी। सुबह शदीद धुंध के बायस फ्लाइट ऑपरेशन 5 घंटे मुअत्तल रहा। 7 बैनुल अक़वामी परवाजें दीगर एयरपोर्ट्स मुंतकिल की गईं। तवील खुश्क साली के बाद खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और बलूचिस्तान में बारिशें। पेशावर, हंगू, टांक और चारसद्दा में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। चित्राल, स्वात, कालाम, महोडेंट और मालम जब्बा में बर्फबारी। 8 मकाम समेत वादी नीलम के ज़ीरी इलाकों और नक्याल में भी बारिश। जागरा वैली, अपर नीलम और अड़ंगकेल में बर्फबारी। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मतला अबर आलूद। सूरज की आंख मचोली जारी। चकवाल, खुशाब और अतराफ में वक्फे वक्फे से हल्की बारिश। कोयटा, चमन, किला अब्दुल्ला और तोपा चकजई में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। गुज़िश्ता रोज से कोयटा के मुख्तलिफ इलाकों को बिजली की फराहमी मुअत्तल। जनूबी अफ्रीका के शहर जोहानिसबर्ग के करीब फायरिंग करके 10 अफराद को कत्ल और मुतादिद को जख्मी कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि 2 गाड़ियों में तकरीबन 12 नामालूम मुश्तबा अफराद मौके पर आए, बार के अंदर मौजूद लोगों पर फायरिंग की और फरार हो गए। मुल्ज़िमान ने फरार होते हुए भी अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे कई लोगों को गोलियां लगीं। गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े के मुहर्रिकात जानने के लिए अन्य शाहिदीन से पूछगछ। हमलावरों की तलाश जारी। वज़ारत तवानाई ने मुल्क में तमाम सोलर सार्फिन के लिए नई नेट मीटरिंग पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ज़राए का कहना है कि इजाफी सरचार्ज की जगह फ़ी यूनिट तबादला मिलेगा। नई सोलर नेट बिलिंग के तहत फ़ी यूनिट कीमत 11 रुपये के लगभग होगी। नेट मीटरिंग में सोलर सारिफ 25 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट कीमत का फ़ायदा लेता था। आइंदा 25 किलोवाट से कम लोड का लाइसेंस नेपरा से लेना लाजिम होगा। सार्फिन से सोलर मुआहदे की मुद्दत 7 साल से कम करके 5 साल कर दी गई। तर्जुमान वज़ारत तवानाई का कहना है कि नेट मीटरिंग से नेट बिलिंग निज़ाम लागू होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मॉरिशस के हाई कमिश्नर की मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित, तजारती वफूद और नुमाइशों के इनेकाद की अहमियत पर गुफ्तगू। मुलाकात में तालीम, सयाहत, ज़राअत, हलाल फूड, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्स के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला का ब्लू इकॉनमी के शोबे में सरमायाकारी पर हर मुमकिन ताउन के अज़म का इजहार। मरीम नवाज ने कहा है कि मॉरिशस के लिए चावल, टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल मसनूआत की बरामदात बढ़ाना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का लाहौर एयरपोर्ट का दौरा। काउंटर्स पर गए, इमिग्रेशन प्रोसेस का मुशाहिदा किया। बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों से मिले और इमिग्रेशन के अमल के बारे में पूछा। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा है कि किसी भी मुसाफिर को सफ़र से बिला जवाज़ नहीं रोका जाएगा। पेशावर भिखारियों को या नामुकम्मल दस्तावेज़ात पर सफ़र की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुँच गए। बगदाद में इराकी हुक्काम ने सदर पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत की आला इराकी क़यादत से मुलाकातों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत मुतवक्के। ऐवान सदर के एलामिया के मुताबिक सदर का दौरा पाक इराक ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। सदर आसिफ अली जरदारी ने दौरान परवाज़ ब्रादर इस्लामी मुल्क ईरान से यकजहती का इज़हार किया। तैयारा ईरानी फ़ज़ाई हुदूद में दाखिल हुआ तो सदर की जानिब से ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर ईरान के नाम पैगाम भिजवाया। खित्ते में बाहमी एहतराम और ताल्लुकात के फ़रोग़ पर जोर। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि पाकिस्तान तुर्की का सच्चा और खरा इत्तेहादी मुल्क है। पाक तुर्क दोस्ती क़यामत तक बरकरार रहेगी, तरक्की करेगी और मज़ीद मजबूत होगी। बहरी प्लेटफॉर्म्स की खिदमत में शमूलियत से मुतालिक तकरीब से खिताब। कहा कि आज हम मुकम्मल कामयाब आजमाइशों के बाद PNS खैबर की हवालगी कर रहे हैं। पाकिस्तान बहरिया की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए 4 मिलजम जहाज़ों की तामीर का मुआहदा किया था। पहला जहाज़ PNS बाबर 24 मई 2024 को पाकिस्तान के हवाले किया गया।
तीसरा जहाज PNS बदर जून 2026 के अख्तिताम तक, जबकि चौथा जहाज PNS तारिक 2027 की पहली सहमाही में पाकिस्तान बहरिया के हवाले किया जाएगा। सदर उर्दवान ने कहा है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस ये जहाज बरदार पाकिस्तान की बहरिया के लिए बाइस तक़वियत होंगे। अमेरिका, कतर, मिस्र और तुर्की के नुमाइंदों की मायामी में मुलाकात। गजा जंगबंदी मंसूबे के अगले इक़दाम का जायजा। अमरीकी नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ ने कहा, मुलाकात में गजा जामे-अमन मंसूबे के मरहलावार नफाज के लिए अगले इक़दाम का जायजा लिया गया। मंसूबे पर पेशरफ्त के लिए आइंदा हफ्तों में मजीद मुशावरत होगी। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और बुशरा बीबी खयानत के मुर्तकिब करार। मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। 1 करोड़ 64 लाख रुपए जुर्माना भी आए। फैसले के मुताबिक मुजरिमों ने मिली भगत से रियासती तहाइफ अपने पास रखे। सऊदी वली अहद से वसूल बुल्गारी ज्वेलरी सेट का तोहफा तोशाखाने में जमा न कराने पर बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। FIA रिकॉर्ड के मुताबिक बुल्गारी ज्वेलरी सेट की कुल मालियत 7.5 करोड़ रुपए से जायद थी। प्राइवेट फर्म से बुल्गारी सेट की कीमत 59 लाख रुपए लगवाई गई और कौमी खजाने में सिर्फ 29 लाख रुपए जमा करवाए गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कहना है कि बानी PTI और उनकी अहलिया को सजा इंसाफ पर मबनी फैसला नहीं। सियासी जमातों को किसी का आला कार नहीं बनना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म की बहनों को घसीटना दुरुस्त अमल नहीं। अगर इदारे और जमहूरियत मजबूत ना हुई तो मसाइल पैदा होंगे। ये माफ़ी मांगे जो फौज को गालियाँ देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानियाँ चलाते हैं, वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क़यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को, जो ये बाहर बैठ के इनको डिसोन करें। आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर ले, बात कर लेते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI पहले फौज पर तनकीद करने पर माफ़ी मांगे। जो लोग अमरीका और बरतानिया में बैठकर मुल्की सलामती के इदारों पर तनकीद कर रहे हैं उनसे खुद को लाताल्लुक करे, फिर बात कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात की प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। किस बात पे हम माफी मांगे? कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं, या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं। जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे। देखिए ये डमीज हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं, इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है, जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान ने हुकूमत से बातचीत से साफ इनकार कर दिया। मावन खुसूसी इत्तलात शफी जान ने कहा कि इस हुकूमत से कोई बात नहीं करना चाहते, किस बात पर माफ़ी मांगे। अता तारड़ का मैंडेट क्या है कि इनसे बात करें, ये 17 सीटों पर आए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की पेशकश पर जवाब। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शफी जान ने दो टोक अंदाज से बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट को ऑन भी किया। सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने कहा है कि जमहूरी डायलॉग के लिए तैयार हैं, आए एक दूसरे को माफ़ करें, हम माफ़ करते हैं। जुनैद अकबर ने कहा कि नई शुरुआत करते हैं, मिलकर बैठें, हम अपनी इस्लाह करते हैं, आप अपनी इस्लाह करें। इस्लामाबाद में अपोजिशन की 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के दौरान मौक़िफ़ का इजहार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि जब ऐसे फैसले होंगे जैसा कल हुआ तो अवाम में मायूसी फैलेगी। सलमान अकरम राजा ने कहा है कि तोशाखाना 2 के फैसले की तवक्को नहीं थी, इक़्तिदार की नहीं, उसूलों की जंग लड़ना चाहते हैं। जावेद हाशमी ने कहा कि वो टकराव की सियासत के हामी नहीं है, मुकालमे की दावत देते हैं मगर बात आगे नहीं बढ़ती। लियाकत बलोच ने कहा है कि पुरानी सियासी जद्दोजहद के जरिए आगे बढ़ना होगा।
वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की पंजाब को छोड़कर दीगर सूबों में नए सूबे बनाने की हिदायत। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पंजाब में गवर्नेंस नजर आती है, जहां पर गवर्नेंस अच्छी नहीं वहां नए सूबे बिल्कुल बनने चाहिए। बड़े सूबे में ज़्यादा आबादी, गवर्नेंस, सेहत और तालीम भी बेहतर है, आम भी है और विजन भी है। छोटे सूबे में गवर्नेंस अच्छी नहीं तो उसकी गवर्नेंस अच्छी करने के लिए ज़रूर सोचना चाहिए। लाहौर में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने कोट लखपत जेल में 9 मई के मजीद 2 मुकदमात का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और एजाज चौधरी को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी गई। सजा लाहौर के इलाके गुलबर्ग में गाड़ियां और कलमा चौक में कंटेनर जलाने के मुकदमे में सुनाई गई। अमेरिका ने वेनेजुएला के करीब से दूसरा ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। महकमा होमलैंड सिक्योरिटी ने तस्दीक कर दी। अमेरिकी सदर ट्रंप ने वेनेजुएला से आने और जाने वाले तेल बरदार जहाज़ों की नाकाबंदी का हुक्म दिया था। और सखर मैराथन में पहली पोजीशन मराकश, दूसरी इथियोपिया और तीसरी केन्या के एथलीट्स ने हासिल की। मराकशी एथलीट ने मुकर्ररा फासला 2 घंटे 22 मिनट में तय किया। खवातीन की 10 किलोमीटर दौड़ में पहली पोजीशन केन्या की एथलीट ने हासिल की। दूसरे नंबर पर जापानी एथलीट रहीं। तीसरी पोजीशन सखर की महानूर ने हासिल की।